हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न आईएएस। तो आज का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक कुछ बताना चाहता हूँ कि आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी तरह का है। दिखता डिफिकल्ट है लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। तो हम सारे टर्म्स को एक एक सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ neoliberal paradigm of development planning, multi-level planning is expected to make operation cost effective and remove many implementation blockage discuss। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग। ये क्या है? जैसे यूपीएससी एक जनरल स्टेटमेंट देती है वैसे स्टेटमेंट दिया है, कंटेक्स्ट दिया है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग। मतलब इसके कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मल्टी लेवल प्लानिंग इज एक्सपेक्टेड टू मेक ऑपरेशन कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिमूव मेनी इंप्लीमेंटेशन ब्लॉकेज डिस्कस। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो न्यू लिबरल पैराडाइम है डेवलपमेंट का, इसकी वजह से इसके कंटेक्स्ट में जो मल्टी लेवल प्लानिंग है, मल्टीपल लेवल पर प्लानिंग, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो चुकी है और इसकी वजह से बहुत जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो चुके हैं। ये हमको डिस्कस करना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम पार्ट को आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले पैराडाइम है क्या, ठीक है, ये समझेंगे हम। उसके बाद समझेंगे न्यू लिबरल पैराडाइम क्या है। पैराडाइम मतलब क्या होता है, हम इसको सिनोनिमस लेंगे किसी भी डिसिप्लिन से, मतलब किसी भी आइडिया से। ये सिनोनिमस है, मतलब ये फिलोसॉफी भी हो सकती है पैराडाइम, ठीक है। या फिर पैराडाइम किसी भी पर्सन से भी रिलेट कर सकता है, जैसे कार्ल मार्क्स या फिर कोई भी पर्सन जिसने कोई आइडिया या फिर थीसिस दिए, या फिर पैराडाइम किसी बुक से भी रिलेट हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको पता है हाल फिलहाल में कौन सा पैराडाइम डोमिनेट कर रहा है हमारे एरा में, तो एनवायरमेंट पैराडाइम जो है, एनवायरमेंटल पैराडाइम, ये सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिस्कशन पेपर, रिसर्च पेपर किस एरिया में पब्लिश हो रहे हैं, तो एनवायरमेंट एरिया में। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन, डिबेट चल रही है, सारे पॉलिसी उसी से रिलेटेड फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई भी मतलब क्लाइमेट रिलेटेड इशू, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्हीं सारे टॉपिक पर जो डिस्कशन चालू है। मतलब फिलहाल हम कौन से एरा में है, हम एनवायरमेंटल पैराडाइम के एरा में है। पैराडाइम मतलब ये डिसिप्लिन है जो फिलहाल डोमिनेट कर रही है। इसके पहले कौन सा पैराडाइम था? इससे पहले था इकोनॉमिक पैराडाइम, मतलब सिर्फ जीडीपी या फिर इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो उस पैराडाइम को हम कौन सा पैराडाइम कहेंगे? ये इकोनॉमिक पैराडाइम है, इकोनॉमिक डिसिप्लिन आइडिया जो डोमिनेट कर रहा है सारे रिसर्च वर्क या फिर स्टडी में, ठीक है। आपको होप पैराडाइम समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि न्यू लिबरल पैराडाइम क्या है। तो न्यू लिबरल पैराडाइम ऐसा पैराडाइम है जो कहता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए इकोनॉमी पर, ठीक है। मतलब आप जो है ओनरशिप ट्रांसफर कर दो पीपल से, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बना दो, मतलब फ्री मार्केट सोसाइटी बना दो। ये कहता है न्यू लिबरल पैराडाइम, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो किसी भी चीज पर, गवर्नमेंट का रेगुलेशन ना हो। मतलब हम जब डीरेगुलेट करेंगे गवर्नमेंट कंट्रोल को, या फिर ग्लोबलाइजेशन करेंगे, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, गवर्नमेंट का रोल हम कम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में फ्री मार्केट इकोनॉमी करेंगे, हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जब बढ़ावा देंगे, तब हम करेंगे कि ये न्यू लिबरल पैराडाइम है, ठीक है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप और अमेरिका, ये बहुत ज्यादा फेवर करते हैं न्यू लिबरल पैराडाइम को, मतलब वो इनडायरेक्टली फेवर करते हैं कैपिटलिज्म को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गए होंगे। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी अंडरस्टैंडिंग करते, मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम डेवलपमेंट प्लानिंग। मतलब हम न्यू लिबरल पैराडाइम को कौन सी पैराडाइम लेंगे? हम सिंपली इसको कहेंगे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहेगी। मतलब ये जो कंटेक्स्ट है आज के टाइम में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में, तो इसके कंटेक्स्ट में यूपीएससी कह रही है कि जो मल्टी लेवल प्लानिंग हो चुकी है ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत सारे जो ब्लॉकेज है इम्प्लीमेंटेशन में वो रिमूव कर रही है। मतलब क्या है? मल्टी लेवल प्लानिंग कौन सी प्लानिंग होती है कि जो सारे स्टेक होल्डर्स है उनको इंटीग्रेट करना। सबसे पहले कौन आएगा? सेंटर आएगा, उसके बाद कौन आएगा? स्टेट आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक आएगा, और उसके बाद आएगा पंचायत या फिर ग्राम लेवल। तो ये सब क्या है? ये मल्टीपल लेवल की प्लानिंग है, ठीक है। आई होप आपको मल्टी लेवल प्लानिंग समझ गई होंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि
आज के जो टाइम है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम है, तो इसके टाइम में मल्टी लेवल प्लानिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मल्टी लेवल प्लानिंग है डिफरेंट लेवल पर, इससे हमारे ऑपरेशन कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे, इफिशिएंट हो जाएंगे, और हमारे जो प्लानिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड पॉलिसीज से जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएंगे। इसको डिस्कस करना है। मतलब हम बॉडी में क्या लिखेंगे ये डिस्कस करते हैं। तो बॉडी में हम लिखेंगे कि मल्टी लेवल प्लानिंग से, सिंपली लिखेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे हम। बॉडी क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे बॉडी में कि मल्टी लेवल प्लानिंग से हमारे ऑपरेशन कैसे कॉस्ट इफेक्टिव हुए हैं पॉलिसी या फिर स्कीम इंप्लीमेंटेशन करने में, और जो ब्लॉकेजेस थे वो कैसे रिमूव हुए हैं। ठीक है, बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में कहेंगे कि इंडिया अंडरवेंट अ ट्रांजिशन फ्रॉम, हमने डेवलपमेंट प्लानिंग में ट्रांजिशन किया है। हम पहले मैक्रो पॉलिसी प्लानिंग करते थे और उसके बाद हम न्यू लिबरल पॉलिसी करने लगे 1990 के बाद। मतलब कौन सा चीज को हम इशारा कर रहे हैं, जो हमने 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म जो लिए, जिससे हम न्यू लिबरल पॉलिसी को अडेप्ट कर चुके हैं। मतलब गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा वो कम होगा, प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेट करेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डोमिनेट करेंगी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हम बढ़ावा देंगे। ये कब हुआ? जब हमने एलपीजी रिफॉर्म किए। मतलब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो हमारी डेवलपमेंटल प्लानिंग थी कि सिर्फ स्टेट पॉलिसी बनाएंगी या फिर 5 ईयर प्लान होंगे स्टेट के जो सिर्फ स्टेट रेगुलेट करेगा, उसको हमने छोड़ दिया 1991 में और हमने अडॉप्ट कर लिया न्यू लिबरल पॉलिसी, मतलब जिसमें फ्री मार्केट डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो हमने ये स्टार्टिंग में बता दिया जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था। और ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ कौन सी चीज में? मल्टी लेवल प्लानिंग में। मतलब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, हर लेवल पर प्लानिंग होगी नीचे ग्रासरूट लेवल तक। ठीक है, ये हमने इंट्रो में बताया। मतलब मल्टी लेवल प्लानिंग इंटीग्रेट ऑल लेवल ऑफ प्लानिंग प्रोसेस थ्रू नेगोशिएशंस, डेलिब्रेशंस एंड कंसल्टेशन। ठीक है, और इससे क्या होता है, पॉलिसी रिलेवेंट और नीड बेस्ड होती है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में सीधा बताया कि हमने इंडिया में कौन से फेज में ट्रांजिशन किया और यह मल्टी लेवल प्लानिंग है क्या और इससे होता क्या है। आई होप आपको समझ गए होंगे। तो बॉडी में आते आपको समझ गए होंगे कि बॉडी में हम क्या लिखेंगे। बॉडी में लिखेंगे कि मल्टी लेवल प्लानिंग से हमारे ऑपरेशंस कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होते हैं और हम पॉलिसीज को बेटर इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि इससे क्या होता है, मल्टी लेवल प्लानिंग से हमारी पॉलिसीज रिलेवेंट हो जाती है। क्योंकि मल्टी लेवल पॉलिसी में क्या होता है, सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, सारे स्पेशल लेवल पर, मतलब ग्राउंड रियलिटीज पर पॉलिसी मेकिंग में। जैसे कि डेलिब्रेशन होगा कि सेंटर बात करेगा सीधा सीधा स्टेट से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से कि आपकी पॉलिसी बताओ क्या है, आप हमसे डेलिब्रेट करो, आप हमसे निगोशिएशन करो और आप पॉलिसी को मोर रिलेवेंट बनाओ उस एरिया के लिए, उस गांव के लिए, उस पंचायत के लिए। इंक्लूसिव बनाओ, सारे लोगों को इंक्लूड करो और जो नीड है वही पॉलिसी बनाओ, जो नीड नहीं है उसके पॉलिसी बनाए हुए मत आप। ठीक है, तो मल्टी लेवल प्लानिंग से यह फायदा होता है कि सारे पॉलिसी जो होते हैं वो रिलेवेंट बेस होते हैं। और क्या फायदा होता है, हमारी इंप्लीमेंटेशन कैसे बेटर होगी या फिर कॉस्ट इफेक्टिव हो गई मल्टी लेवल प्लानिंग से। क्योंकि क्या होता है, इससे जो हमारा प्लानिंग करते हैं हम एक और इंप्लीमेंटेशन होता है कुछ और, इसमें जो मिसमैच होता है वो मल्टी लेवल प्लानिंग से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ऊपर के लोग जो प्लानिंग पॉलिसी प्लान करते हैं और ग्राउंड रियलिटी पर जो इंप्लीमेंटेशन होता है उसमें काफी मिसमैच होता है, तो वो कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा, क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है लोकल लेवल पर। ठीक है, और जो हम मैक्रो प्लान बनाते हैं ग्राउंड रियलिटी पर इंप्लीमेंट करने के लिए, वो ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं और इससे मिसमैच रिड्यूस होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर ऊपर में कोई पॉलिसी बनी कि नीचे नीचे ग्राउंड लेवल पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों में, तो ग्राउंड लेवल पर एम्प्लॉयमेंट कैसे बनाया जा सकता है, तो एमजी नरेगा। मतलब ये कितना अच्छे से स्कीम वर्क कर रही है ग्राउंड रियलिटी पर। तो इससे क्या हुआ, जो ऊपर से पॉलिसी बनी और नीचे में जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसका गैप कम हो रहा है, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है। और क्या फायदा हो सकता है मल्टी लेवल प्लानिंग से, कि इंप्लीमेंटेशन जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। कैसे होगी कि मल्टी लेवल प्लानिंग से क्या होता है, सबका रोल क्लिस्टर क्लियर होता है कि ग्राम पंचायत कौन सा रोल प्ले करेगी तो इंप्लीमेंटेशन करेंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन सा करेगा तो वो प्लानिंग करेगा कि ग्राम पंचायत कौन से प्लान इंप्लीमेंट करेंगी,
स्टेट क्या करेगा, स्टेट एनेबलर का काम करेगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट प्लान करे। सेंटर क्या करेगा, सेंटर मॉनिटरिंग करेगा, सेंटर रिसोर्सेज देगा स्टेट को। तो ऐसे चेन बनती है और इससे क्या होता है, हर किसी का रोल क्रिस्टल क्लियर होता है, जुरिस्डिक्शन ओवरलैप नहीं होता और नेसेसरी लिंकेज जो होते हैं डिपार्टमेंट वाइज वो एस्टेब्लिश होते हैं। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट के पास डबल डबल काम नहीं होगा या फिर कोई ऐसा नहीं कहेगा ये आपका काम है, ये आपका काम है। हर किसी का रोल डिफाइन होगा। यह मल्टी लेवल प्लानिंग की खासियत होती है। और इसी से क्या होगा, इसी से हम करप्शन को भी टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ना नीचे के लोग ही एम्पावरमेंट हुए, उनका पार्टिसिपेशन हुआ है, तो उनको पता चलेगा अरे ऊपर से फंड आए थे 1000 करोड़, लेकिन आपने ये क्या बना दिया, ये बस 4x4 का ये आपने एक कोई भी प्रोग्राम बना दिया। मतलब आपके इतने सारे पैसे कहाँ गए, आप बताओ पैसे कहाँ खर्च किए। तो क्या हुआ, ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं लोकल अथॉरिटी को। तो इससे क्या होगा, इससे करप्शन को भी हम टैकल कर सकते हैं और हमारा जो पॉवर्टी एलिमिनेट करने का प्रोग्राम है, आइडिया है, उसको भी बूस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही दिया है कि जैसे कि हमने देखा एमजी नरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। उसमें क्या हुआ, लोगों को कैसे लोकल लेवल पर काम मिला, 100 डेज के अंदर काम मिलता है। तो ये क्या है, ये टैकलिंग करप्शन के हिसाब से हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी साथ साथ रन कर रहे हैं। और क्या फायदा है मल्टी लेवल प्लानिंग का, कि पीपल का पार्टिसिपेशन जो है वो होता है एक्टिव। जैसे कि मल्टी लेवल प्लानिंग है, ये इसमें एक मैकेनिज्म होता है कि जिससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल जैसे कि आपको पता है ग्राम सभा हर पंचायत में होती है, हर मंथ में ग्राम सभा क्या है, वहां के वोटर्स आते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्लानिंग हम करें, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करें, गांव में सड़क बनाए, क्या क्या करें, या फिर प्लेग्राउंड बनाए, हम ऐसा क्या करें कि जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है कि लोग कैसे आपस में आते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग पर। और इससे क्या होता है, इससे हमारे ऑपरेशंस कॉस्ट इफेक्टिव बनते हैं और ज्यादा इंक्लूसिव बनते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और क्या होता है मल्टी लेवल प्लानिंग से, कि रीजनल जो डिस्पैरिटीज होती है वो रिड्यूस होती है। आपको पता है कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग से क्या होता है, हमको पता है कि कौन से सुटेबल स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करने हैं और रिसोर्सेस एलोकेशन करना है डिजायर आउटकम के लिए। आपको एग्जांपल देता हूं, आपको पता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज हमारे स्टेट पर 2 लेवल पर है, एक तो इंटर स्टेट और एक दूसरा इंट्रा स्टेट। मतलब स्टेट के बीच में भी डिस्पैरिटीज है। कुछ डेवलप स्टेट है जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, और कुछ स्टेट है जो डेवलप नहीं है जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये क्या है, स्टेट के बीच में भी डिस्पैरिटी है और स्टेट के अंदर भी डिस्पैरिटी है। मतलब गुजरात डेवलप है लेकिन गुजरात में सारा एरिया डेवलप नहीं है। जैसे कि गुजरात में सिर्फ ईस्टर्न गुजरात डेवलप है लेकिन कच्छ का रीजन जो है रण वो डेवलप नहीं है। महाराष्ट्र का एग्जांपल लीजिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलप है, मुंबई वगैरह, पुणे, नासिक, लेकिन ईस्टर्न महाराष्ट्र विदर्भ का एरिया डेवलप नहीं है। वैसे ही यूपी का एग्जांपल लीजिए, यूपी का वेस्टर्न पार्ट डेवलप है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन ईस्टर्न यूपी इतना डेवलप नहीं है। तो मतलब स्टेट के बीच में तो डिस्पैरिटी है लेकिन स्टेट के अंदर भी डिस्पैरिटी है। और मल्टी लेवल प्लानिंग ये रीजनल डिस्पैरिटी रिमूव करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, सपोज आपको पता है आज के टाइम में डिजिटल इंडिया चल रहा है और क्लासरूम जो स्कूल के क्लासरूम है वो भी डिजिटल हो गए हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सब जगह पूरे इंडिया में क्या डिजिटल क्लासरूम एस्टेब्लिश करेंगे क्या? नहीं, हमको पता चलेगा मल्टी लेवल प्लानिंग से कि जो बिहार है वहां के स्कूल ही नहीं है, स्कूल में छत ही नहीं है, वहां पर बच्चों को बैठने के लिए जगह ही नहीं है, वहां पर जो क्लासरूम है उसमें बोर्ड ही नहीं है, तो बच्चे सीखेंगे कहां से? तो वहां पर डिजिटल क्लासरूम देके आप करोगे क्या? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर अच्छे क्लासरूम बनाने पड़ेंगे, उन बच्चों को बेंच देने पड़ेंगे ताकि वो बैठ सके, उनको बोर्ड देने पड़ेंगे ताकि वो पढ़ लिख सके। और जो डिजिटल क्लासरूम है एस्टेब्लिश करेंगे हम कौन से एरिया में करेंगे, जो डेवलप है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर स्कूल डेवलप है, यहाँ पर हम डिजिटल क्लासरूम की आइडिया लेके जाएंगे, ना कि बिहार जैसे स्टेट में जहां पर सबसे पहले स्कूल ही नहीं है। मतलब ये क्या हुआ, ये हमको अंडरस्टैंड हुआ कि रिसोर्सेस कहाँ यूटिलाइज करने हैं और कैसे यूटिलाइज करने हैं, ये कहाँ से पता चलेगा, ये नीचे से ऊपर तक, मतलब लोकल लेवल से सेंटर तक पता चलेगा। मतलब क्या, मल्टी लेवल प्लानिंग से पता चलेगा, जिससे हमारे ऑपरेशन कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, बेटर सुपरविजन और मॉनिटरिंग भी होंगी।
ताकि पीपल होंगे तो पीपल भी मॉनिटर करेंगे कि प्रोग्राम कैसे चल रहे, पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट हो रहे, और जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेस है जो काफी हद तक लिमिटेड है वो इफिशिएंटली यूज होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, कंपटीशन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी प्रमोट होगा। मतलब स्टेट आपस में कॉम्पीट करेंगे। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है तो सारे स्टेट आना चाहते हैं कि हम कितना इनोवेट कर रहे हैं। जैसे गुजरात महाराष्ट्र एक साइड, बिहार पंजाब एक साइड, सारे स्टेट एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, यार इनका रैंक बहुत अच्छा है, हम भी अपना रैंक बनाते हैं, हम भी अपने हेल्थ पैरामीटर एजुकेशन पैरामीटर बढ़ाते हैं। इससे क्या होगा, इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बढ़ेगा, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, और आपस में हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्टेट और स्टेट का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड देखते हैं, एक दो पॉइंट दे देंगे वे फॉरवर्ड में। हम कहेंगे कि एविडेंस बेस्ड प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग को और अच्छे से बनाओ। मल्टी लेवल प्लानिंग तो करो ही आप, लेकिन एविडेंस बेस्ड मतलब क्या है इसका मतलब, आप जो नॉलेज है उसको और इफेक्टिव बनाओ। मतलब डेटा गैदर करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो, और उसके बाद पॉलिसीज बनाओ और वो इंप्लीमेंट करो। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सहारा लो, बिग डेटा का सहारा लो। जैसे कि मतलब यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, इनके पास रिसोर्सेज कौन से है, इनको क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, उसके बाद आप पॉलिसी बनाओ। आप इंटरनेट का सहारा लो, आप बिग डेटा का सहारा लो, तब पॉलिसी ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगी। ठीक है, आप मल्टी लेवल प्लानिंग के साथ एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करो। और क्या सुझाव दे सकते हो, आप लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल है पॉलिसी मेकिंग में, उनको ट्रेन करो कि पॉलिसी कैसी बननी चाहिए। ठीक है, इससे पीपल का जो है पार्टिसिपेशन और अच्छा हो जाएगा। तो एंड में हम कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं। तो कंक्लूजन में हम कहेंगे कि इंडिया ने बहुत सारा टाइम ऐसे स्पेंड किया है जहां पर हमने सेंट्रलाइज प्लानिंग की है। मतलब हमने, आपको पता है, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का सुझाव किया था, जहां पर गवर्नमेंट का भी रोल होगा और प्राइवेट सेक्टर भी डोमिनेट करेगी। तो लेकिन हमने बहुत सारा टाइम ऐसी जगह पर स्पेंड कर दिया जहां पर सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, मतलब गवर्नमेंट ही सारा कुछ इकोनॉमिक का प्लान करती थी। लेकिन आज के टाइम में जो मल्टी लेवल प्लानिंग है कि प्लानिंग को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जिससे ज्यादा इफेक्टिव प्लानिंग होगी, ये स्पेशल इंपॉर्टेंस होल्ड करता है आज के टाइम में। मतलब मल्टी प्लानिंग लेवल का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में। नीति आयोग जो है हमारी, वो लीडिंग रोल प्ले कर सकता है हमारी मल्टी लेवल प्लानिंग को अज्यूम करने के लिए। क्योंकि जैसे कि नीति आयोग ने वेरियस प्रोग्राम लाए हैं, वन ऑफ द प्रोग्राम इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये क्या है, ये मल्टी लेवल प्लानिंग पॉलिसी का बेस्ट एग्जांपल है। मतलब कि पूरे इंडिया में से 100 से ज्यादा भी 110 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए जो बहुत बैकवर्ड है, और उनमें सारे हम पैरामीटर्स अच्छे करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये क्या है, ये हमने स्पेशल नीड अज्यूम अंडरस्टैंड की और उसके बाद हमने प्लानिंग की। तो ये क्या है, ये मल्टी लेवल प्लानिंग का बेस्ट एग्जांपल है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।